ज्ञानी हैं, अपने को देह मानते हैं, और आनंद की भूख नेचुरल है, इसलिए उसके पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ। झूठ बोलेंगे, बातें बनाएंगे, 420 करेंगे, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, अपनी बीबी से, सब करते हैं 100%। अरे अब गुरु से भी करते हैं, औरों की तो छोड़ दो। जिनसे इतना बड़ा स्वार्थ है उसको भी नहीं छोड़ते। एक वाक्य बोलता है गुरु, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात यह है कि महाराज जी ज्ञानी हैं, अपने को देह मानते हैं, और आनंद की भूख नेचुरल है, इसलिए उसके पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ। झूठ बोलेंगे, बातें बनाएंगे, 420 करेंगे, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, अपनी बीबी से, सब करते हैं 100%। अरे अब गुरु से भी करते हैं, औरों की तो छोड़ दो। जिनसे इतना बड़ा स्वार्थ है उसको भी नहीं छोड़ते। एक वाक्य बोलता है गुरु, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात यह है कि महाराज जी हमारे ऐसा है, वैसा है, और रे 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 क्या बोल गया तू? मैं ये बोल रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ओ, ये 100% आप लोग करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं इसके उल्टा करता हो। क्यों? अहंकार है। हमारी कोई बुराई न करे, ये हमने सारे जीवन सोचा। अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया, प्रैक्टिस की, नॉलेज इकट्ठी की। क्या बोलें कि ये बेवकूफ बन जाए, क्या बोलें कि इसके ऊपर इंप्रेशन पड़े, हमारा मतलब हल हो जाए। यही सब किया। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया। जबरदस्ती अच्छा कहो। अरे अच्छा कहलवाने से क्या हो जाएगा? देखो जी, हम जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। जनता के सेवक हैं, ये अपने जेब के सेवक हैं। प्रैक्टिकल में देखो, इतना बड़ा त्याग, 1 करोड़ खर्च कर दिया जीतने के लिए, यही 420 है। अब वो जब हो जाएगा, जीत जाएगा, तो 1 करोड़ का 2 करोड़ कैसे हो, यही तो करेगा, यही जनता की सेवा करेगा। हम परोपकार करते हैं, परोपकार। अरे अपने उपकार को छोड़ के दूसरे के उपकार की बात इंद्र भी नहीं सोचता। तुम क्या सोचोगे? सब अपना अपना सुख चाहते हैं। उस सुख के पाने के लिए जायज, नाजायज, गलत, सही सब कुछ करते हैं। तो ये मान की बड़ी भयंकर बीमारी है। इसी प्रकार अपमान, कोई हमारे खिलाफ बोला, बात क्रोध, और क्रोध से बुद्धि समाप्त।
तो अपमान भी हमारे लिए बाधक हो गया, क्योंकि हो तो होता रहेगा संसार में, हम कैसे बचेंगे? अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिद्ध महापुरुष को भी नहीं छोड़ते उनके तो और पीछे लगते हैं। ये क्या दिन भर हरे राम करता रहता है? तो कुछ ऐसा करो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कि इसकी दुकान बंद हो जाए। आओ सब लोग बैठो, सोचो, प्लान बनाओ, इसको फंसा दो कहीं, किसी मुकदमे में बदनाम करो इसको। और ये इतिहास साक्षी है, प्रहलाद के जमाने से और मीरा के जमाने तक हम लोगों ने संतों के खिलाफ क्या नहीं किया। लेकिन वो मान अपमान से परे थे, उनको फीलिंग नहीं हुई हमारी हानि हो गई, हम बर्बाद हो गए, मानव देह छिन गया, क्योंकि नामापराध हो गया हमसे। एक सही बात भी कह दे महापुरुष तो हम सहन नहीं कर पाते। अरे बड़ी सीधी सी बात तो है कि जब तक माया के अधीन है सारे दोष हैं, रहेंगे। तुम सर पटक के मर जाओ, ये जा ही नहीं सकते। ये जहां से क्रिया शुरू होती है उसका नाम है मन, और मन है संसारी सुख में सुख मानने वाला। तो संसारी विषय को पाकर सुख मिलेगा नहीं तो क्रोध आएगा। ये दिन रात क्या हो रहा है आपके घर में? बाप से भी दुखी, माँ से भी दुखी, बेटे से भी दुखी, बीबी से भी दुखी, कहीं चैन नहीं। ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली, ऐसी बीबी मिली, और तुम कैसे हो? अपने लिए भी तो सोचो, तुम कैसे हो? हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे सुख की किसी को परवाह नहीं, और तुमको किसकी परवाह है? अरे अपने गरिबा में झांको तो कल्याण हो, दूसरे की ओर देखकर तो तुम्हारा और सर्वनाश हो रहा है। वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। वो खराब है ये सोचने के पहले अहंकार आ गया। अगर तुम फैक्ट सोचते मैं खराब हूं, ये भी खराब है, ठीक है चलो, तो कोई नकटा किसी नकटे को नकटा नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही नकटा है। वो कैसे कहेगा? ये तो नाक वाला कहेगा नकटे को नकटा। अगर हम अपने को ठीक ठीक मान लें, और जो काम क्रोध से परे हैं वो संत लिख के दे रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, लिख के दे रहे पुस्तक में, सदा पढ़ना सब लोग। और जो सचमुच में है वो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। कुटिल, हमको कुटिल कहा पड़ोसी ने। तो ये मान की इच्छा और उसके कारण अपमान में फीलिंग, ये दो दुश्मन हमारे पीछे लगे हैं। इसलिए हम भगवान को भी भगवान नहीं मानते,
संत को भी संत नहीं मानते, अपराध करते रहते हैं, और माँ बाप बेटा स्त्री पति में तो मरते ही रहते हैं। उसने अपमान कर दिया, उसने एक वाक्य कह दिया बीबी ने, हाँ मेरे पति ने मुझसे कह दिया कैरेक्टरलेस, ऐसा मैं अरे क्या हो रहा है, पागल हो गई? आज तुझको पता नहीं 1 अप्रैल है? अरे हाँ, हम तो बड़ी फीलिंग कर रहे थे, हमको याद नहीं आज 1 अप्रैल है, मजाक किया है मेरे पति ने। और अगर 2 अप्रैल हो तो फिर देखो क्या क्या कांड होता है। और ये बताओ कि कितनी स्त्रियां हैं जो कैरेक्टरलेस नहीं है। कैरेक्टरलेस माने क्या होता है? पतिव्रता माने क्या होता है? एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति ने कहा, वो धान कूट रही थी, उसके पति ने कहा अरे जरा पानी पिला दे। तो मूसल ऊपर गया था और ये सुनते ही उसने मूसल छोड़ दिया, अब वैसे बीच में खड़ा रहा, मूसल नीचे नहीं गिरा। वो गई, पानी लाई, पिलाया, पति चला गया काम करने। एक पड़ोसन देख रही थी, उसने कहा बहना एक जादू तूने कहाँ सीखा? उसने कहा कहीं से नहीं सीखा है, तो मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं, इसलिए मूसल खड़ा रहा वहीं। तो उसने कहा मैं भी तो पतिव्रता हूं, मैं शरीर से किसी और से नहीं मिली हूं अभी तक। ठीक है, घर गई और पति से कहा देखो मैं मूसल ऊपर करूंगी तो तुम कहना पानी लाओ। उसने कहा है क्यों, क्या मामला क्या है? उन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं कर लो, मूसल ऐसे टंगा रहेगा ऊपर। उसने कहा अरे तो बड़ी विद्या सीख लिया इसने, खूब रुपया कमाएंगे हम तो। उन्होंने कहा अच्छा। वो थोड़ी दूर जाके लौट के आया, उसने कहा पानी लाओ, और उसने छोड़ दिया मूसल, नाक के ऊपर से होता हुआ। अब तो पति ने कहा यही पतिव्रता है तू। वो गई पड़ोसन के पास और लड़ गई उससे कि तूने तो बंटा ढार कर दिया मेरा। तो उसने कहा बहना पतिव्रता का अर्थ क्या होता है? जो पति के खिलाफ कभी एक बार मन से न सोचे, वो पतिव्रता है। मन से भी न सोचे मेरा पति खराब है, और जो दिन में 10 बार लड़े वो अपने को पतिव्रता माने और वो भी अनुसूया बनना चाहे। एक गुरु व्रत, पतिव्रत, मातृव्रत, भगवत व्रत, सबका एक अर्थ है, मन से उसके खिलाफ न सोचे। ऐसे ही मजाक नहीं है कि जो पतिव्रता स्त्रियों ने बड़े बड़े कमाल किए हैं इतिहास में, वो हर एक कोई कर लेगी। तो हमारे अंदर माया के कारण सब दोष हैं, उनको मानो तो दीनता रहेगी, फिर फीलिंग कम होती जाएगी। इसने कहा तुम लोभी हो। ठीक कह रहे हो भैया, लोभी तो है ही है हम, इसमें कौन डाउट है। तुम जरा मतलबी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, मतलबी तो है ही है, अपने मतलब के लिए दिन रात लगे, आनंद मिल जाए कहीं।
तो मान अपमान ये दो दुश्मन हैं, इनको हराना होगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने सबसे पहला आदेश दिया, तृणादपि सुनीचेन तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टक में पहला श्लोक है, तृण से बढ़कर दीन बनो। ये तृण माने घास, घास के ऊपर आप पैर रखते हैं, दूब के ऊपर वो झुक जाती है। पेड़ को आप पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। वो आपके बदला नहीं लेता, अरे फील भी नहीं करता। वो कहता है मैं तो फल एक देने के लिए तो है मेरे पास, फल लो भाई, मार के लो चाहे तोड़ के लो, हम देंगे। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे भीतर से, एक्टिंग में नहीं। हम लोग कितनी झूठ बोलते हैं डेली, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, सारी सारी। ये सारी बोलते समय ये फीलिंग है क्या कि मैंने गलती की है? नहीं जी, ये तो एक्टिंग है। हर एक से सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, सब झूठ, सफेद झूठ, मामूली झूठ नहीं। अपने मतलब के लिए तो महापुरुष और भगवान कहते हैं भाई ये एक्टिंग बंद करो, फैक्ट में आ जाओ। और सारी कहने के पहले ये फीलिंग हो हमने गलती की, अब दोबारा नहीं करेंगे। अब अगर ये फीलिंग नहीं है तो सारी कहते जाओ और अपराध करते जाओ, कभी सुधार नहीं होगा। इसीलिए नहीं हो रहा है। चिल्ला चिल्ला के संत थक गए, शास्त्र वेद सब सुनते हैं, सब डकार जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने में थोड़ा परिश्रम पड़ेगा, क्योंकि मन के खिलाफ करना होगा। अभी तक तो हम मन के दोस्त थे, उसको दोस्त मानते थे। अब गुरु ने बताया है कि वही तो दुश्मन है तुम्हारा असली। अब हम उसके खिलाफ सोचेंगे और उसका कहा हुआ नहीं मानेंगे। स्वामी राम तीर्थ का सेव में बड़ा अटैचमेंट था, तो उन्होंने कहा ठीक है मनीराम, सेव रख दिया सामने और देखते रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो सेव सड़ गया, वो देखते रहे। हम नहीं खाएंगे बेटा, ये मन की नहीं सुनेंगे। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत, उनकी पैसे में आसक्ति, तो एक हाथ में मिट्टी ले, एक हाथ में पैसा, और एक दूसरे हाथ में टाका माटी, टाका माटी, टाका माटी। एक डायोजिनीज यूनान का फकीर था, तो वो मूर्ति से भिक्षा मांगे,
पत्थर की मूर्ति से, बहुत भूखा हूं 2 रोटी दे दो। तो लोगों ने कहा इतना बड़ा पहुंचा हुआ फकीर पागल हो गया बेचारा। सुनो जी, पागल हो गया है, मूर्ति से भीख मांग रहा था रोटी। तो उन्होंने कहा पागल कैसे होगा इतना बड़ा फकीर, चलो पूछे। उन्होंने कहा हुजूर आला, आप आजकल मूर्ति से मांगते हैं भीख? उन्होंने कहा हाँ, इसलिए मांगते हैं कि ये तो देगी है ही नहीं और हम गुस्सा न करें, ताकि जब हम आप लोगों से मांगने जाएं और आप लोग भी हमको रोटी न दें 4-5 घर तक, तो हमें फीलिंग ना हो कि देखो साला इतना सारा धरे हुए है 2 रोटी नहीं देता। ये फीलिंग न हो अंदर। ये जितने भिखारी हमारे भारत वर्ष में है या दुनिया भर में है, वो क्या करते हैं, जब मांगते हैं और नहीं देता तो अंदर से गाली देते हैं। कार में बैठा है 10 पैसा भी नहीं दे सकता। मुंह से नहीं बोलते और कुछ तो बोल भी देते हैं। तो मान अपमान इन दोनों के विषय में गंभीर ज्ञान भी प्राप्त करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस। इसने हमारी आज बुराई की, जवाब मत दो, पहले इसका अभ्यास करो। बीबी ने ऐसा कहा, चुप। पति ने ऐसा डांटा, चुप। अभी तो हम लोगों की आदत पड़ी है, पति ने कहा ये पुस्तक तकिया पर क्यों रखा है, भगवान की पुस्तक है। तो स्त्री कहती है तो क्या सिर पे रख लूं? ये भाषा है आज के संसार में लोगों की। फिर पति गरजा, फिर बीबी गरजी, और गरजते गरजते अंत में कहां पहुंचे? चुप, बोलचाल बंद। पप्पू अपनी मम्मी से कह दे। और मम्मी वहीं बैठी है और पप्पू को पुकार के कह रहा, बोलचाल बंद है ना, इसलिए। तो फील करके अपना सुधार करे। अरे कल्याण हमको करना है, भगवान की कृपा हमको प्राप्त करना है, शरणागति हमको करना है। संसार में तुम भले ही 420 करके सफल हो जाओ, लेकिन मन में तो शांति नहीं मिलेगी। एक भिखारी कहता है बस 2 रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहते। 2 रोटी मिल गई, तरकारी और दाल भी मिल जाए तो मिल गई, हलवा पूड़ी मिल जाए तो। ये लो बढ़ते 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 वो बिल गेट्स हो गया, फिर भी कहता है स्वर्ग वाला सुख मिल जाए तो यहां तो कुछ अपना काम बनना नहीं है। पहले ही डिसीजन ले लो, मान अपमान को छोड़ करके, दीन बन करके जब अपने को खड़ा करोगे, तब तुम्हारे आंसू अपने आप गिरेंगे। मैंने अगर एक जन्म में एक पाप किया होगा तो अनंत जन्म बीत चुके हमारे, पहले अनंत पाप किए बैठे हैं। हम वर्तमान क्या सोचते हैं, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया। झूठ फूट बोले होंगे, ऐसे साधारण पाप किए होंगे,
अरे अनंत मर्डर किए बैठे हो अनंत जन्म में, वो तुमको पता नहीं है। वो भगवान की फाइल में सब दर्ज है, उसको मानो। उसी के मान लेने पर बड़े बड़े संत कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। महाराज अनंत जन्मों में अनंत पाप किया है, अगर आप क्षमा न करेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेने पर भी अनंत काल तक हम फल भोगते रहेंगे और अंत न होगा। ये तो भगवान की कृपा है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान सब पिछला क्षमा कर देते हैं, अगला भी ठेका ले लेते हैं, खाली तुम शरणागत हो जाओ। छल कपट बनावट ये बंद करो, इसका अभ्यास करना होगा। इस दुश्मन मन को दुश्मन मानना होगा। हमने आप तक क्या किया? मन कह रहा है लेट जा, मन कह रहा है सो जा, तो घंटी बजेगी तो महाराज जी बुला सकते हैं तो कह देंगे कमर में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, झूठ बोल देंगे। लेकिन मन के गुलाम बन गए, इतना बड़ा पाप कर बैठे, खाली मन के अनुसार चल करके। अगर वहीं पर हम डांट देते मन को, अरे क्यों रे, संसार छोड़ के आया है यहां साधना करने, अब मैं तेरा कहना मान को सो जाऊं? सारे जीवन तो यही किया मैंने, मन माना, मन माना खाना, मन माना सोना, मन माना बोलना, मन माना पाप करना। जो मन कह रहा है वो करो, उससे सुख मिलता है। ये मन का सुख आत्मा का विरोधी है। मन तो माया का पुत्र है, आत्मा भगवान का पुत्र है, दोनों का विरोध है। हम ये भूल जाते हैं। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके आगे सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं, कहां से आए? महाराज हम सिद्धि हैं, सब आपकी सेवा के लिए आए हैं, भक्तों की सेवा के लिए। उन्होंने कहा दूर दूर दूर, ये सेवा करेगी। न कुर्यात कर्हिचित सक्यम मनस ह्यन बस्तिते 5-6-3। आए मनुष्यों, भूल कर भी मन की बात न मानना। एक सौभरी मुनि थे, घोर तपस्वी, यमुना में डूब करके पानी के अंदर साधना करते थे। एक दिन पानी के अंदर मत्स्यराज को विषय भोग करते देख लिया। पानी के अंदर बाहर आए, हम भी ब्याह करेंगे। हो गए गुलाम बन के। फिर वो गए मानधाता के पास, राजा थे वो, उनके 50 पुत्रियां थीं। तो उन्होंने कहा एक पुत्री हमको दे दो, ब्याह करेंगे। उन्होंने कहा ये बूढ़े बाबा इनको पुत्री दे तो हमको नरक मिलेगा, ये बाप की ड्यूटी नहीं है।
लेकिन अगर न दिया तो ये श्राप दे देंगे, तो हमारी 50 पुत्रियां गधी हो जाएंगी। हो, अरे चट्टान बना दिया मेनका अप्सरा को विश्वामित्र ने, अहिल्या को चट्टान बना दिया। ये श्राप से बड़े बड़े तपस्वी करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम स्वयंवर करेंगे, आपको जो लड़की पसंद कर ले। उन्होंने कहा कोई पसंद करेगी नहीं, हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये चालाकी किया मानधाता ने, और वो समझ गए सौभरी मुनि। उन्होंने कहा ठीक है, अपना शरीर बदल लिया उन्होंने। योग में इतनी बड़ी शक्ति है कि सौभरी ने अपने को 16 वर्ष का सुंदर युवक बना दिया। इतना सुंदर कि 50 लड़कियों ने कहा हम बनाएंगे पति, हम बनाएंगे, इनको ब्याह करेंगे। हम लड़ गई आपस में। मानधाता ने कहा ये नई मुसीबत आ गई। तो सौभरी ने कहा ठीक है ठीक है, हम सब से ब्याह करेंगे। उन्होंने 50 शरीर बना लिया अपना, सौभरी मुनि ने, और ब्याह कर लिया। फिर उन 50 से 5000 हो गए। नाती पोते सब बड़ा एक मोहल्ला। तुम लोग सावधान हो जाओ, इस दुश्मन को दुश्मन मानो, इससे दोस्ती न करो। इसलिए मान अपमान इन दोनों का सिद्धांत समझकर और प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करना चाहिए।